स्टोरेज मैनेजमेंट। तो लास्ट वीडियोस में हमने स्टोरेज मैनेजमेंट में फाइल मैनेजमेंट और फिजिकली स्टोरेज मैनेजमेंट को स्टडी किया था। आज हम स्टोरेज मैनेजमेंट के अंदर कैशिंग, इसको बाज़ दफ़ा कैशे भी पढ़ते हैं और कैश भी पढ़ते हैं। सो दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है, चाहे आप इसको कैशे पढ़ लें या कैश पढ़ लें। सो कैश मेमोरी इज़ स्पेशल very high speed memory and it is volatile. It is used to speed up and synchronize with high speed CPU. तो बेसिकली कैशे मेमोरी है जो कि आपकी कंप्यूटर की स्पीड को इंक्रीज़ करती है और दैट इज़ वोलाटाइल. इट एक्ट एज ए हाई स्पीड बफर बिटवीन रैम एंड CPU और ये CPU के क्लोज होती है और रिज़ल्ट जो है वो इनफैक्ट डाटा ट्रांसफ़र होता है पहले रैम से कैशे के अंदर. तो कैशे मेमोरी इज़ एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी टाइप सो दैट इट प्रोवाइड हाई स्पीड डाटा एक्सेस टू द कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर. कंप्यूटर ने जितना भी डाटा जो है वो एक्सेस करना होता है दे फर्स्ट लुक अप इन कैश मेमोरी, कैश मेमोरी में तलाश करता है और अगर वो डाटा उसको मिल जाता है सो दैट डाटा विल बी अ ट्रांसफ़र इनटू द CPU. सो कैशे जो है वो डाटा ट्रांसफ़र जो कंप्यूटर CPU के अंदर जो भी डाटा प्रोसेस होना था दे फर्स्ट लुक अप इनटू द कैशे मेमोरी और अगर ये कैशे मेमोरी में अवेलेबल नहीं होगा देन वो उसको रैम में फाइंड आउट करेगा. सो when CPU needs to read or write a location in a memory that any process requires some data. हाँ, किसी भी प्रोसेस को जो डाटा रिक्वायर्ड होता है कंप्यूटर जो है फर्स्ट चेक एंट्री इन ए कैशे, जो डाटा उसको रिक्वायर्ड है वो उसको पहले कैश मेमोरी के अंदर फाइंड करेगा और अगर प्रोसेसर फाइंड द मेमोरी लोकेशन इज़ इन द कैशे द डाटा इज़ अवेलेबल. अगर वो डाटा जो उसको चाहिए वो अवेलेबल है कैशे के अंदर सो दैट इज़ नोन एज कैश हिट. और अगर वो डाटा मेमोरी के कैश के अंदर अवेलेबल नहीं है तो वो लोकेशन या वो डाटा जो उसको प्रोसेस या प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर को चाहिए अगर वो लोकेशन अवेलेबल नहीं है कैश में दिस इज़ रेफर्ड एज कैश मिस. सो कैश हिट एंड कैश मिस. इफ़ डाटा इज़ अवेलेबल इन कैश दैट इज़ कैश हिट और अगर डाटा अवेलेबल नहीं है दैट इज़ कैश मिस. सो इट्स मीन कि व्हेन एवर द कंप्यूटर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एनी डाटा फर्स्ट इट लुक इनटू द कैश मेमोरी. कैश मेमोरी के अंदर जो है उसको फाइंड आउट करेगा. इट एक्ट एज ए हाई स्पीड बफर बिटवीन रैम एंड CPU एंड इज़ क्लोज टू द CPU दैट रिजल्ट इन फास्ट डाटा ट्रांसफ़र. तो CPU और रैम के दरमियान में जो है वो कैश जो है मेमोरी अवेलेबल होती है. सो इट एक्ट एज ए बफर. कैश मेमोरी इज़ यूज फॉर स्टोरिंग अ डाटा which is given by the user as a input and is necessary for the computer microprocessor to perform the task. That is, it keep frequently requested data and instructions so that they are immediate available to the CPU when needed. यानी कि जो डाटा फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है या इंस्ट्रक्शन डाटा या इंस्ट्रक्शन जो कि फ्रीक्वेंटली CPU यूज़ कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहा है जिसके ऊपर वो टास्क परफॉर्म कर रहा है और वो इमीडिएटली उसको अवेलेबल होना चाहिए, वो कैश मेमोरी के अंदर अवेलेबल होता है ताकि वो उसको फ़ौरन वहाँ से एक्सेस कर सके. सो इंडेक्स जो कैश रजिस्टर है, कैश मेमोरी जो है उसको दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडेक्स रजिस्टर प्रोवाइड द हाई स्पीड कैशे फॉर ए मैन मेमोरी और प्रोग्रामर जो है वो इसको जो है मैनिपुलेट करता है और जो है उसको ऑपरेट करता है. अब प्रोग्रामर इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम, एक प्रोग्रामर जो है वो एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करता है. एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं जैसा कंप्यूटर की डेफिनेशन है. इसी तरह आप जो भी प्रोग्राम डेवलप करना होता है उसके पहले आप एक उसका सलूशन जो है वो सिंपल वे के अंदर उसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद उसको फिर कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट करते हैं. सो प्रोग्रामर जो है वो एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करता है टू डिसाइड विच इंफॉर्मेशन टू कीप इन रजिस्टर
and which keep in main memory. So that register जो इंडेक्स रजिस्टर खिला रहे हैं that is कैश टाइप ऑफ कैश मेमोरी. प्रोग्रामर जो है वो डिसाइड करता है कि इसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो रजिस्टर के अंदर होनी चाहिए और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेन मेमोरी के अंदर होनी चाहिए. बाकी जितनी भी कैशे हैं वो टोटली हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेड होती हैं, हार्डवेयर उनको इम्प्लीमेंट करता है. तो मोस्ट सिस्टम जो है मोस्ट सिस्टम जो है वो इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होनी होती हैं. वो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती हैं वो मोस्टली वो कैश मेमोरी के अंदर रखता है. सो अदर कैश आर इम्प्लीमेंटेड टोटली इन हार्डवेयर. फॉर इंस्टेंस most system have an instruction cache to hold the instruction expected to be executed next. जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है नेक्स्ट उनको वो होल्ड करता है. विदाउट दिस कैशे द CPU हैव टू वेट सेवरल साइकिल्स while an instruction was fetched from the main memory. अगर आप कैश मेमोरी यूज़ ना कर रहे हो तो जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी होती हैं एग्जीक्यूट होनी होती हैं दैट मस्ट बी फेच फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द CPU. सो उसके लिए काफ़ी सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है. सो दैट्स वाई कैश मेमोरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है दैट मस्ट बी ब्रिंग और फेच इनटू द कैश मेमोरी और CPU को जो है वेट ना करना पड़े और वो इंस्ट्रक्शन जो है इमीडिएटली अवेलेबल और वो उसको एग्जीक्यूट कर सके. तो बेसिकली कैशे मेमोरी जो है दैट इज़ स्मॉल मेमोरी. जो है कैशे जो है वो इतनी बड़ी नहीं होती, कैपेसिटी ऑफ कैशेस जो है वो इतनी लार्ज नहीं होती. तो जो है आप उसको मैनेज करना, उसकी मैनेजमेंट करना बड़ी ज़रूरी है. So basically data transfer from cache to CPU and register is usually a hardware function with no operating system intervention. In contrast, the transfer of data from disk to memory is usually controlled by the operating systems. इस सेंटेंस का क्या मतलब है? अगर हम इस डायग्राम को देखें तो जब भी आपने कोई डाटा एक्सेस करना है डाटा मस्ट बी रिजाइड ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज. लाइक यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क है, आपने कोई भी जो फाइल है वो आपकी यहाँ पे अवेलेबल है. तो अगर आपने उसमें से डाटा एक्सेस करना है दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड इनटू द रैम. मेन मेमोरी के अंदर ट्रांसफ़र होगी और मेन मेमोरी से जो है वो कैशे में और कैशे से फिर वो दैन रजिस्टर होते हैं जो हम स्मॉल स्टोरेज होते हैं विद इन द CPU. वो उनके अंदर डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होता है और देन वो प्रोसेस होता है. तो दैट इज़ द हायरार्की ऑफ डिवाइसेस जिसमें डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है. तो इसमें जो मैग्नेटिक डिस्क से मेन मेमोरी के अंदर जो डाटा ट्रांसफ़र होना है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. बट कैशे से जब हार्डवेयर रजिस्टर के अंदर ट्रांसफ़र होना है दैट यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा. यहाँ पे ये हार्डवेयर का फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व है, हार्डवेयर कंट्रोल करेगा यहाँ पे. तो सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम है या जो कंट्रोल कर सकता है वो यहाँ से मैग्नेटिक टेप से मेन मेमोरी और कैशे में जो है वो इसको कंट्रोल करेगा. तो सिचुएशन बिकम मोर कम्प्लीट. अच्छा, यहाँ पे जो डाटा है सपोज लेट से हम एक फ़ाइल B जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ी हुई है और उसके अंदर एक इंटीजर टाइप A वेरिएबल है या A स्टोर है. हम उस A की वैल्यू इंक्रीमेंट करना चाहते हैं बाय 1. सो फर्स्ट ऑफ IO ऑपरेशन स्टार्ट होगा. IO ऑपरेशन के लिए सबसे पहले वो फाइल जो है दैट मस्ट बी अ कॉपी इनटू द मेन मेमोरी एंड देन कॉपी फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैशे एंड देन कैशे टू द हार्डवेयर रजिस्टर. आफ्टर इंक्रीमेंटेड बाय द वैल्यू A by 1 that will be updated value right into the cache and then from cache to main memory and main memory to magnetic disk. So that is the procedure. जब भी किसी डाटा को आप एक्सेस करेंगे तो उसकी डिफरेंट लेवल ऑफ हार्डवेयर जो है स्टोरेज हायरार्की जो है उसमें उसकी कॉपी होती जाएगी और सेम वे वो अपडेट होता जाएगा. सो अगर ये एक प्रोसेस है और CPU है उसको एग्जीक्यूट कर रहा है दैट इज़ वेरी इजी वे. आप इसको बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं. बट सिचुएशन वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जहाँ पे अगर आपके पास एक
CPU मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है और CPU जो है उसकी स्विचिंग हो रही है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के दरमियान में। और वो तमाम प्रोसेस जो हैं वो A की वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। तो इन दैट सिनेरियो तमाम प्रोसेस को A वेरिएबल की वैल्यू जो है दैट मस्ट बी अपडेटेड जो है अवेलेबल। तो तमाम जो प्रोसेस हैं जो कि A को एक्सेस करना चाह रहे हैं उनको उस A की वैल्यू अपडेटेड जो है वो मिलनी चाहिए। और दूसरी सिचुएशन जो है वो और कॉम्प्लिकेटेड है जब मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। इन एडिशन टू मेंटेनिंग अ इंटरनल रजिस्टर ईच ऑफ CPU आल्सो कंटेन अ लोकल कैशे। जहाँ पे एक से ज़्यादा प्रोसेसर जो हैं वो वर्क कर रहे हैं इंटरनली और हर एक की अपनी अपनी कैशे मेमोरी है। सो इन दैट सिचुएशन जो है वो उस कैश मेमोरी को किस तरह मैनेज किया जाए कि उसकी वैल्यू जो है दैट मस्ट बी अवेलेबल अपडेटेड इन सच अ इन्वायरमेंट। वो अब जो मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट है अ कॉपी ऑफ A में एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन सेवरल कैशे। तो वो जो कैशे मेमोरी है वो कई कैशे मेमोरी के अंदर A की कॉपी जो है डाटा A जो A वेरिएबल है उसकी कॉपी अवेलेबल है। सिंस द वेरियस CPU कैन ऑल एग्जीक्यूट इन पैरेलल। तो मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट है और सारे CPU पैरेलल एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वी मस्ट मेक श्योर दैट एन अपडेट to the value of A in one cache is immediately reflected in all other cache where A reside. This situation is called cache coherency. इसका मतलब है कि ये जो डाटा एक कैशे मेमोरी के अंदर एक कैशे के अंदर A की वैल्यू अपडेट होती है दैट मस्ट बी available to the all cache memory. So that in multi प्रोसेसर इन्वायरमेंट। अगर आपके पास प्रोसेसर P1, P2 और P3 हैं हर एक की अपनी अपनी कैशे मेमोरी है और A की कॉपी जो A वेरिएबल है इसकी कॉपी तमाम कैशे मेमोरी के अंदर अवेलेबल है। अगर P2 उसके अंदर उसकी वैल्यू चेंज करके A1 कर देता है सो दैट अपडेटेड कॉपी डाटा विल बी अवेलेबल टू द ऑल कैशे मेमोरी। ये तमाम कैशे मेमोरी के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट भी होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट जहाँ पे आपके रिसोर्सेज जो हैं दे आर स्प्लिट अप इन मोर देन वन machines or processor but user can using these resources as just local resources. Distributed environment क्या होता है ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक भी होगा जिसमें हम देखेंगे भी कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट किस तरह काम करता है। बट इन कैशे के टॉपिक के अंदर हम इसको देखते हैं कि इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट द सिचुएशन बिकम even more complex. In this environment several copies जिसको replicas भी कहते हैं of the same file can be kept on a different computer. The various replicas may be accessed and updated concurrently. Some distributed systems ensure that when replica is updated in one place all the other replicas are brought up to date as soon as possible. ये आपके पास अगर डायग्राम देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट है। तो एक फ़ाइल जो है उसकी तमाम कॉपीज़ जो हैं तमाम उस पर कंप्यूटर्स के अंदर अवेलेबल है। अगर एक कंप्यूटर के अंदर वो डाटा जो है उसको अपडेट किया जाता है तो उसकी रेप्लिकास यानी कि उसकी जो कापियाँ यहाँ पे मौजूद हैं वो इमीडिएटली जो है वो एक्सेस होनी चाहिए ताकि डाटा जो है वो अवेलेबल हो, अपडेटेड डाटा अवेलेबल हो तमाम की तमाम मशीन्स के ऊपर। सो दैट इज़ बेसिकली आपकी कंप्यूटर्स जो है कैशे जो है इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर आप कह सकते हैं कि उसकी वर्किंग होनी चाहिए कैसे होगी। अच्छा जी, अब हम अगर आपने अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो कैशे को चेक करना हो कि आपकी कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी कैशे अवेलेबल है और कितनी कितनी साइज़ की अवेलेबल है तो आप जो है उसको अपने सिस्टम के अंदर चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको आल्ट कंट्रोल और डेल की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू डिस्प्ले होगा जिसके अंदर टास्क मैनेजर लिखा हुआ है। आप जैसे टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर
टास्क मैनेजर विंडो कहते हैं इसको हम। अगर इसको मैं इसके अंदर आप परफॉर्मेंस के टैब पे जैसे ही क्लिक करें तो अंडर द यहाँ पे मेमोरी, डिस्क, जीपीयू और ये आपका सीपीयू पे अगर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे ये L1 कैश, L2 कैश और L3 कैश जो है वो नज़र आ रही है। सो कैशे मेमोरी जो है वो 3 तरह की होती हैं। L1 कैश जो है ये प्राइमरी कैशे है और प्रोसेसर चिप के अंदर एम्बेडेड होती है और ये कैशे बहुत फास्ट होती है, बट इट्स ऑफर वेरी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी L1। इसी तरह ये L2 जो है दैट इज़ सेकेंडरी कैशे और ये बाज़ दफ़ा प्रोसेसर चिप के अंदर भी अवेलेबल होती है और मेड अवेलेबल ऑन ए सेपरेट चिप विद हाई स्पीड बस कनेक्टिंग इट टू द सीपीयू। ये L2 यानी कि ये बाज़ दफ़ा सीपीयू के अंदर भी होती है और अलहदा से चिप भी होती है जो कि प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड होती है बस के साथ। और एक L3 होती है। ये प्रोसेसर कैशे जो है डिज़ाइन की है टू सर्व एज ए बैकअप फॉर L1 और L2, while L3 is slower compared to L1 or L2. It is faster than RAM and offer a significant boost the performance of L1 or L2 cache. That is the purpose of L1, L2 and L3. तो L1, L2 और L3 जो है that is different. L1 की जो साइज़ होता है ये 2 KB से लेकर 64 KB तक इसका होता है। यहाँ पे मेरे सिस्टम के अंदर ये 128 KB आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह आपको जो है 2 KB से 128 KB तक है। इसी तरह आपके पास यहाँ पे जो है ये L2 जो है दैट इज़ 256 KB से 512 KB तक L2 की जो है वो साइज़ अवेलेबल होता है। इसी तरह हमारे पास जो है L3 ये 1 MB से 8 MB तक इसका साइज़ जो है वो अवेलेबल होता है। सो दैट इज़ कैशे जो कि आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल होते हैं और इनके ये जो साइज़ हैं। सो L1 जो है वो आपका 2 से 128 KB तक और ये जो है 256 से 512 KB तक और ये आपकी L3 जो है 1 MB से लेकर 8 MB तक जो है अवेलेबल है। तो मेरे पास 120 KB जो है वो L1 है, L2 512 KB है और L3 जो है दैट इज़ 3 MB इस सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। इसको आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी जो है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट से चेक करना हो तो उसके लिए आपके पास एक कमांड है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कमांड हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे जी, इसको मैंने कॉपी किया। हम CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, यहाँ पे मैंने इस कमांड को पेस्ट किया VMIC CPU get L2 कैशे साइज़ और L3 कैशे साइज़ आप एंटर करेंगे तो ये आपको L2 का कैश साइज़ और L3 का जो है वो साइज़ जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जो है वो डिस्प्ले कर देगा। सो इस तरह